मैंने पहले दिन से ही आप सबको आगाह कर दिया था कि हमें हर पल चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, कोई शराब पीकर सो रहा है, कोई लुंगी पहनकर घूम रहा है, हथियार कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नौसखियों की तरह लड़ रहे थे हम। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सिपाही कहते हुए। ये तो हमारी अच्छी किस्मत थी कि उनके लीडर को गोली लग गई और वो भाग खड़े हुए। अगर कुछ देर और टिक जाते तो यहाँ लाशें बिक जाती। मुझे माफ कर दीजिए सर। वो नीचे उतरते ही मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बंदूक लेकर मैंने पोजीशन ली थी सर, पर मैं फायर ही नहीं कर सका। मुझे गलत मत समझिएगा सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। वो अचानक इतने सारे गोलियों की आवाज सुनकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे निकालिए मत सर, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मुझे कोई भी दूसरा काम दे दीजिए सर। सिर्फ एक ही काम बचा है तुम्हारे लिए टिकी। तुम अपना सामान बांधो और चले जाओ। और वैसे भी इस मिशन के लिए तुम जैसे बुज़दिलों की कोई जरूरत नहीं। बस करो गुरुंग, बस करो, बहुत हो गया। कोशिश हम सब लोगों ने की थी, मुकाबला भी किया। अब इस बेचारे से कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे? जान लोगे इसकी? मैंने सिर्फ इसे जाने के लिए कहा। हमला अचानक हुआ था, भगदड़ मच गई थी, फिर भी हमने गोलियां चलाई। मैदान छोड़कर भागे नहीं हम। इस उम्र में मेंटल ब्लॉक आ ही जाता है। हाथों पैरों में इतनी चुस्ती नहीं रहती भाई, फिर भी हम डटे रहे। मेजर गुप्ता, आप सब बुज़दिल हो गए हैं। यहाँ कोई बहादुर नहीं है गुरुंग, हम सब बुज़दिल हैं। तुम भी बुज़दिल हो। 17 साल पहले हमारे माथे पर लिख दिया गया था कि हम बुज़दिल हैं। I told you not to bring up the past. पेपर में हमारे नाम छपे हैं गुरुंग। छपे होंगे, मगर उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। सारी दुनिया जानती है कि मैदान छोड़कर भाग गए थे हम। अरे भगोड़े हैं हम। चाइना गेट मिशन के फेलियर के बाद से टूट गए हैं। जिस्म से ही नहीं, दिमाग से भी अपाहिज। Not all of us. तुम नहीं तो हम हो चुके हैं। हम फिर से सिपाही नहीं बन सकते। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा जो हम यहाँ पर आए। किशनकांत, तुम तो अपनी भतीजी की मदद करने के लिए यहाँ आए थे, हमें क्या पड़ी थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए। आज के काउंटर अटैक में भी गलती तुम्हारी थी। देयर वाज नो प्लानिंग एट ऑल। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्या समझ में नहीं आ रहा था कर्नल? सीओ साहब ने आपको ऑर्डर दिया था कि आप सरफराज को कवर करेंगे, दिया था ना? मुझे लगा गुप्ता को कवर करना चाहिए, उसकी जान खतरे में थी। कर्नल पुरी, आपका काम ऑर्डर्स पर अमल करना है। यहाँ हर आदमी की जान की जिम्मेदारी मेरी है। चाइना गेट मिशन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी कृष्णकांत। तब भी तुमने ऑर्डर दिए थे और हमने तुम्हारा हुक्म माना था, लेकिन तब हुआ क्या? लात मारकर हम आर्मी से निकाल दिए गए थे। दुनिया भर की जिल्लत बर्दाश्त की, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बहुत हो गया कर्नल पुरी, बस अब चुप हो जाइए। क्यों चुप रहूं? आज मैं बोलूंगा। 17 साल से अंदर ही अंदर घुट रहा हूं मैं। इस आदमी ने हमें बर्बाद किया है। कर्नल पुरी, आप शायद भूल रहे हैं, उस रात सबसे पहले नदी में आप कूदे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये गलत है, झूठ है। आपने चिल्ला चिल्ला कर सबको कूदने के लिए कहा था। भागो भागो, अपनी जान बचाओ, चारों तरफ से गिर गए हैं हम। अगर आप खलबली ना मचाते, हम लोग वहीं रुकते और लड़ते और मर जाते, लेकिन ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आई एम सॉरी कर्नल, उस रात भागने में पहल आपने की थी। जबान संभाल कर बात करो सरफराज। तुम कहना चाहते हो कि चाइना गेट मिशन मेरी वजह से फेल हुआ था? मैं बुज़दिल था, मैं पीठ दिखाकर भाग गया था। अरे पीठ दिखाकर भागना और पीठ पीछे छुरा घूमना तो तुम लोगों का काम है। आप बार बार मेरी सरफराज, बैक ऑफ। मिशन इज ओवर। शायद अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए जाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं।
हम लोगों ने कई लड़ाइयां एक साथ लड़ी और मेडल भी जीते, लेकिन बदकिस्मती से चाइना गेट मिशन में हम मात खा गए। कुछ देर के लिए अगर मैं अपने इंसानी जज्बे को अलग रख देता तो वो मिशन भी कामयाब हो जाता। हमें ऑर्डर दिया गया था कि शिवाली का पहाड़ी पर एक मकान में विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं, उस मकान को उड़ाना है। हमने मकान को घेर लिया, बारूद बिछा दिया। ब्लास्ट करने से पहले मैं दूरबीन से उस मकान का आखिरी जायजा ले रहा था कि अचानक मकान का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक बुढ़िया कबूतरों को दाना डाल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। कर्नल पुरी, ये सब देखने के बाद मैं कैसे ब्लास्ट का ऑर्डर देता? मुझे लगा कि हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है, हो सकता है हमने गलत मकान को घेर लिया है, इसीलिए आपका प्लंजर दबाने से पहले ही मैंने तार खींच लिया। कर्नल पुरी, अगर आपने वो मंजर देखा होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आप ब्लास्ट का ऑर्डर नहीं देते, हम में से कोई नहीं देता, क्योंकि हम सिपाही हैं, कातिल नहीं। इसीलिए मैंने वापस लौटने का ऑर्डर दिया और वहीं धोखा खा गया और दुश्मन के जाल में फंस गए, क्योंकि आतंकवादी उसी मकान के तहखाने से निकले और अचानक हम पर हमला किया। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक मैंने गलती की थी और मैंने अपनी गलती कबूल की। मैंने कोर्ट को बताया कि पीछे हटने का फैसला मेरा था, इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। लेकिन उन्हें लगा कि मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और उन्होंने सभी को सजा दी। फौज से निकाले जाने के बाद आप सब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन मैं वहीं रुक गया। 17 साल तक सिविल कोर्ट में मैं ये केस लड़ता रहा ताकि आप सबको इंसाफ मिले, और जिस दिन मैं ये केस हार गया मेरी जीने की चाह खत्म हो गई। मैं अपने आप को शूट करने वाला था कि इस लड़की ने आकर मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे मदद मांगी। कर्नल पुरी, संध्या मेरी भतीजी नहीं है, मैं इसके पिताजी से कभी नहीं मिला। शायद किसी दोस्त की शादी में गए थे, वहां तस्वीर खिंच गई जिसे लेकर ये मेरे पास आई। मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे जीने का मकसद मिला। और आप लोग भी यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, ना गांव वालों की मदद करने के लिए आए हैं, आप अपनी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि चाइना गेट मिशन में जो आत्मसम्मान आप खो चुके थे उसे वापस पाने के लिए आए हैं। भले ही हमारी वर्दी छीन ली गई हो, लेकिन मुझे लगा अब भी हमारे अंदर वो सिपाही का जज्बा मौजूद है। बिना वर्दी के भी हम देश की सेवा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर बंदूकें तानकर आपने ये साबित कर दिया कि वो सिपाही मर चुका है। आपके दिलों में सिर्फ नफरत है एक दूसरे के लिए। इसलिए अब हम एक साथ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको इस मिशन में बुलाकर गलती की है, अब आप सब लोग जा सकते हैं। आप लोगों के लिए ये मिशन खत्म हुआ। जो हुआ उसे भूल जाइए सर, प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए सर। सर यहाँ एक पर्पस के लिए आए हैं हम, एक मिशन के लिए आए हैं सर हम। मिशन पूरा होगा उदित, डोंट वरी अबाउट द मिशन। लेकिन सर अब हमें इस मिशन से कुछ लेना देना नहीं है संध्या, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, जा रहे हैं हम। अब तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो बिजॉन, जल्दी करो। क्या करूं सर, जब से जिगर ने जाने का सुना है पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है। शायद वो मिशन छोड़ के जाना नहीं चाहता है सर, वफादार है तुम ना। क्या कहना चाहते हो? और साथ में आया था, ढूंढना पड़ेगा, इधर चुप रहो। मैं चुप हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप सब लोग तैयार नहीं हुए तो मैं सबको छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अगर आप लोग चले जाएंगे तो कृष्णकांत जी का दिल टूट जाएगा। अरे अगर उसका दिल होता तो इस वक्त टोस्ट पर मक्खन लगाकर नहीं खा रहा होता। सर वो तो ऐसे ही। अब सर असल में आपकी बहुत इज्जत करते हैं सर। मॉर्निंग सरफराज। मॉर्निंग सर आप ही लोग इन्हें समझाइए ना प्लीज। चाय? देखिए Yes, आप please. एक बार उन्हें रुकने को कहेंगे ना तो वो जरूर रुक जाएंगे सर। कहता है हम बुज़दिल हैं, बेकार हैं, हम में जोश नहीं है। छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं है। अरे उसके बाप की उम्र का हूं मैं। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठ क्यों रहे हो? सॉरी सर। चलो ना, चलो ना, चलो। वो आ रहे हैं सर। अरे भाई कोई टांगा लेने गया है या स्टेशन तक हमें पैदल ही जाना पड़ेगा? उदित
जाओ जाके टांगा लेके आओ। मगर सर आप अरे तुमसे कहा है ना, जाओ जाके टांगा लेकर आओ, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नो नो थैंक यू। मॉर्निंग। मॉर्निंग कर्नल। वो संध्या कह रही थी कि हमारे जाने से तुम्हें दुख होगा। ठीक है, जब हमारी यहाँ जरूरत ही नहीं है तो रुकने का मतलब भी क्या है? किशनकांत, अब हमारे जाने के बाद जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना, समझे? टोस्ट लीजिए। ठीक है, अब तुम कहते हो तो ले लेता हूं। अरे भाई, कह रहे हैं तो सब एक एक टोस्ट ले लो। अरे कह रहे हैं तो ले लो ना। सर करे ना, तो ले लो ले लो। थैंक यू सर। ठीक है, ये लो। सर वो टांगा आ गया आपका सर। आ गया तो क्या हुआ, रोको उसे, जल्दी क्या है? अरे बोलो कृष्णकांत, रुके या जाएं? रूट कर्नल। तुम उन फौजियों से कहो कि गांव छोड़कर फौरन चले जाएं। लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गांव छोड़कर चले जाएं। क्या बात है संध्या? हाँ? क्या हुआ भाई? सर, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब, आप लोग फौजी हैं, मरना मारना आपने देखा है, लेकिन आपकी और जगीरा की लड़ाई में हम गांव वाले नहीं मरना चाहते। देखिए देखिए, ये लड़ाई हमारी थोड़ी ना है, हम सब तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं, हमको इस गांव में शांति चाहिए। शांति के लिए भी कभी कभी लड़ना जरूरी होता है। देखिए साहब, हम आपसे बहस करना नहीं चाहते। बोलिए ना गोवर्धन जी। हाँ, और हम गांव वालों ने फैसला किया है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। किन गांव वालों ने फैसला किया गोवर्धन? अरे हम भी तो इसी गांव में रहते हैं और हमने ये फैसला किया कि ये लोग यही रहेंगे। हाँ, यही रहेंगे। सच तो ये है बाबूजी, इस गांव का हर एक बच्चा डाकू बनना चाहता था, पर आपको यूं लड़ते हुए देख करके आज बच्चों ने हमसे कहा माँ हम भी फौजी बनना चाहते हैं, और पहली बार हमें लगा अब हम सर उठा करके जी सकते हैं। अरे जगीरा सर रहने देगा तब ना। लाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो जगीरा से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी। एक मिनट। आप लोग जगीरा से माफी मांगना चाहते हैं, जो आए दिन इस गांव को लूटता है, आपके परिवार को अपने पांव तले रोनता है, उसी के पांव पकड़कर जीना चाहते हैं आप? किस भविष्य की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको सचमुच अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाइए, और यह तभी हो सकता है जब आज आप इस जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमने जगीरा को पकड़ने का मिशन हाथ में लिया है, आप लोग हमारी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं किसी भी गांव वाले का खून बहने से पहले हमारी जानें जाएंगी। और हमारी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मुल्की गांव तक तो हम जा ही चुके हैं। जी हाँ सर। ये रास्ता भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। सर, लेकिन ये जो पहला इंस्पेक्टर बारोट आए हैं, मैंने बताया था ना। डॉक्टर, क्लीन अप द प्लेस। ओके सर। एक
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 बूढ़े और एक कुत्ता। ओह, जवान भी तो है। पूरी टीम बना कर आए हो क्यों? संध्या बेटी, तो ये है तुम्हारे सर्कस वाले। क्या नाटक शुरू किया है इन लोगों ने गांव में? सर, सर्कस में नाटक किधर होता है? करतब दिखा दे ने, करतब। 1-2 आइटम करके दिखाऊं क्या? हाँ, करवाऊंगा। ऐसी गुलाटी खिलाऊंगा कि बंदर भी शर्मा जाएंगे। वो बंदर? इंस्पेक्टर बारोड नाम है मेरा, और ये पूरा इलाका मेरा है। हमने तो सुना था ये इलाका जगीरा का है। कौन बोला है? हाँ? अरे भाई, इलाका इन्हीं का है। जगीरा इन्हीं से तो पूछ कर आता जाता है। टिंगल कर रहा है क्यों? कर कर। तलाशी लो करके। हाँ साहब। हाँ, तलाशी लो घर की। लो लो लो। क्या बात है इंस्पेक्टर? ओ, तो तुम हो इस सर्कस के रिंग मास्टर। मास्टर जी, बात यह है कि मैं तुम सब लोगों को अंदर करने आया हूँ। कल जो गांव में गोलियां चलाई, खून खराबा हुआ, 18 लाशें गिरी है। पंचनामा करने के बाद पता चलेगा कि कितने डाकू थे और कितने गांव वाले। एक भी हथियार मिला तो याद रखना, जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हारी, वैसे कुछ ज्यादा नहीं बची है, जेल में चक्की पीसते गुजारोगे। क्या मिला? कुछ नहीं मिला साहब। हा? कुछ नहीं। हथियार नहीं मिला साहब। नहीं मिला साहब। क्या बोल रहे? कुछ नहीं मिला बोल रहे। वो बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। ज्यादा दांत मत दिखाओ बदनसीबो। मैं ले जाता तो सिर्फ जेल में चक्की पीसते, जगीरा ले गया तो खुद पीस जाओ। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ? सब मिलकर डरा रहे हो क्या? सब साथ में मिलकर पुलिस वाले को डरा रहे हो क्या? ए संध्या, संध्या बेटा जरा समझाओ इनको। क्या कर रहा है? जाने को बोल रहा है। जाता हूँ। बैठो रे अंदर। गाड़ी चालू कर। आज जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं आऊंगा। गियर में डाल। दूसरी बार मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। डाला क्या? पुलिस वालों के लिए सर्कस का शो करवाना है। निकल निकल। हमने धर्म कर्म से अपने आप को फौजी माना है। हमने देश को अपने जीवन से भी बढ़कर जाना है। सरहद के काम आ न सके, हम काम वतन के आएंगे। सर पे लगा कलंक है जो, उसे अपने लहू से मिटाएंगे। हम तो सीने में रखते हैं, हम तो सीने में रखते हैं लोहे के जज्बात। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? पिछले 4 दिनों से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज चाचा शहर से आए हैं, उन्होंने कहा कि आज 10 रुपए नहीं लाई तो मुझे शहर में भेज देंगे। चाचा,
उठो चाचा। काम चोर, तू फिर वापस आ गई। अब लगता है शहर में तुझे किसी का तो बेचना ही पड़ेगा। नहीं नहीं चाचा, मैंने सारे खिलौने बेच दिए। बाबूजी ने सारे खिलौने ले लिए। वो बहुत अच्छे हैं, उनसे पैसे ले लेना। चाचा अब मैं खेलने जाऊं? हाँ लाली जाओ। चाचा मैं भी खेलने आ रही हूँ। बच्चों से काफी घुल मिल जाते हो, हाँ? अपनी बेटी का बचपन देखा ही नहीं मैंने। पहले फौज, फिर एक सुरक्षित जिंदगी के लिए जूझता ही रहा मैं। पता ही नहीं चला कब वो शादी के लायक हो गई। ए बाबू, क्या देख रहे हो? माल खरीदा है, पैसे ढीले करो। बच्चे की कमाई पर जीकर नींद आ जाती है तुम्हें? अरे काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, अपने दोस्तों के साथ खेलेगी, और कल से काम तू करेगा। दोबारा तुझे यहाँ दिन में पड़ा हुआ देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मेरे को डराता है? पहचानता नहीं है मेरे को? साधु राम नाम है मेरा, साधु राम। 3 बार पुलिस थाने में बैठ चुका हूँ। चाकू देखा ना? अभी पैसा निकाल, चल पैसा निकाल। हाँ चाकू देख। अरे उधर क्या देखता है? हाँ। क्या है क्या? जॉन, जरा उधर नजर रखना। मैं खोलता हूँ इस साले को। क्या खोलेगा? माफी मांग, माफी 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 माफी। पाँव पकड़ के मांग। छोड़ेगा तो पकड़ूंगा। माफ करो। नाक रगड़। रगड़ता हूँ ना नाक। सुन, दोबारा अगर लाली से काम करवाया तो ऊपर से नीचे तक खोल के रख दूंगा, समझा? श्री गणेशाय नमः। बच्चों, आपके गांव में स्कूल बनने वाला है। खेल के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के लिए आओगे ना? हाँ आएंगे आएंगे। रेडी सर। अरे वाह, तैयार हो गए? नमस्ते। स्कूल पहुंचते ही ये चिट्ठी कर्नल डोगरा को दे देना है। जी। वो तुम्हें सब समझा देंगे। जी हाँ। सब रहने का क्या होगा? खाना तो ठीक मिलेगा ना? खाना यहाँ से अच्छा मिलेगा। ये बात नहीं साहब, पहली बार मुझसे अलग हो रहा है। यही तो मेरा सब कुछ है। आप चिंता मत कीजिए, डी के साथ जा रहा है। शिवा एक बहादुर सिपाही बनकर आएगा, है ना? हाँ, और तुमको वो मेडल भी मिलेगा, है ना सर? हाँ क्यों नहीं। और इसमें लड्डू है गोंद के, चुपके से खा लेना, किसी को देना मत, किसी को भी नहीं। किसी ने देख लिया तो? अरे कैसे देख लेंगे? अरे बांट के खाना। गोंद के लड्डू वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। 2 देना बेटा। गाँव चले जा, फौजी को बता देना। हाँ जा बेटा, जा बेटा। तू तो छोड़ के नहीं जाऊंगा। ना बेटा ना ना, बहादुर है तू, माँ का क्या ना मान, सिपाही बनेगा ना, रोते नहीं। जा जा जल्दी जा, जल्दी जा वहाँ से, जा जा जा। यही कहीं छुपे हुए साले, चलो। के बाद
मेरी झांसी की रानी, वाह! देखा? अरे जे है माँ, अपने बेटे को सिपहिया बनाने चली है। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो, कसम को मरे महीना नहीं हुआ और अपने बेटे की चिता सजाने चली है। अरे तुझे तो चिता भी नसीब नहीं होगी, कुत्ते! जे तू नहीं बोल रही है करम की जली, बेदस फौजी बोल रहे हैं जिन्हें तुम लोगों ने पनाह दी है। गलत किया, बहुत गलत किया। अब कछु नहीं होना है, सिर्फ रोना ही रोना है। अरे अब तो नरसंहार होगा रे, नरसंहार होगा। बोलो ना बेटा, बोलो बोलो शिवा, बोलो। शिवा मेरा शिवा। अरे चुप बेशर्मो! अरे देख नहीं रहे हो, एक माँ अपने इकलौते बेटे की मौत पे रो रही है। अरे कछु तो शर्म करो। माता श्री, जेल ले, कफन उड़ा ले अपने सिपहिया पे, नहीं तो जे साले हमसे भी ज्यादा हरामी हैं, नोच नोच के खाएंगे। अरे नोच नोच के तो तुझे खाएंगे हरामजादे। जिन हाथों से तूने मेरे बेटे को मारा है, ईश्वर करे वो हाथ कट जाए, गल जाए। जोर से चीख। ये माँ का श्राप है। और चीख! उतर देते जगीरा का कैरन पत्थरों में, ताकि हर माँ अपने बच्चे को लोरी सुना के समझा दे, बेटा जगीरा के सामने ना उछलियो। वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो। मेरा बेटा बहादुर सिपाही की तरह लड़ा, अपनी माँ की इज्जत बचाते बचाते। शिवा, बहादुर सिपाही की मौत पर रोते नहीं। ये लो डॉक्टर। संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, चलो चलो आउट। घबराओ नहीं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जान खतरे में सर, खून अरेंज करना पड़ेगा। लड्डू को क्या हुआ? बी नेगेटिव सर। ओह माय गॉड, इट इज अ रेयर ग्रुप। ये ग्रुप मिलने का बहुत मुश्किल है सर। बी नेगेटिव है किसी का? कर्नल पुरी, में से किसी का है। आप यहाँ पता कीजिए, मैं बाहर देखता हूँ। कम मुझे। हाँ, गुरुंग, गुरुंग का है। गुरुंग? अरे गुरुंग को फौरन बुलाओ। कहाँ है गुरुंग? जरा जल्दी बुलाओ उसे। क्या हाल है डीके? अरे गुरुंग, अच्छा हुआ तू आ गया। डीके को तुम्हारे खून की जरूरत है। बी नेगेटिव। चल जल्दी कर। जल्दी कर, उसकी जान खतरे में। सोच क्या रहे हो गुरुंग? डॉक्टर जल्दी करो। मैं
मैं खून नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो? इट इज अर्जेंट गुरुंग। मेरा उसूल है, मैं किसी को अपना खून नहीं देता। क्या कह रहे हो गुरुंग? रुको गुरुंग, सुनो तो। अरे खून नहीं मिला तो ठीक है, मर जाएगा। कम ऑन गुरुंग। क्या हुआ? गुरुंग ने खून देने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, खून मिल गया। आओ। गुरुंग भी कमाल आदमी है। बस बड़ी तो भाग गया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ब्लड मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। यस सर। ए संध्या, घबराओ नहीं, खून मिल गया है। डीके ठीक हो जाएगा। सर, आप इस मिशन को बंद कर दीजिए। आप लोग वापस जाइए। देखो, मुझसे तो तुमने कहा है, लेकिन किसी और से ये मत कहना। मगर सर, संध्या, अब हम पीछे नहीं हट सकते। गुरुंग पर से हमारा विश्वास उठ चुका है। अब हम साथ काम नहीं कर सकते। किशनकांत, अब या तो वो रहेगा या हम। अरे सेल्फिश है वो, और कुछ नहीं। ऐसे खुदगर्ज और बेरहम इंसान के लिए यहाँ गुरुंग खुदगर्ज नहीं है। अरे तो फिर उसने खून क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि डीके मर जाए। गुरुंग को ब्लड कैंसर है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी इस बात का पता चले। Night, Colonel. Night, everybody. काका जी, इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा दो। एक बार सोच लो बेटी। मैंने सोच लिया काका। सच्चा सिपाही तो गुरुंग है। हम सब तो लड़ रहे हैं उन दुश्मनों से जो सामने नजर आते हैं, मगर गुरुंग, उसका दुश्मन तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी रगों में बैठा है और वो उससे लड़ रहा है। गुरुंग कैंसर जैसी बीमारी को पछाड़ रहा है। वाह गुरुंग, हेड्स ऑफ गुरुंग, हेड्स ऑफ। चलता हूं मैं अपनी ड्यूटी पे। कर्नल, आप अकेले न जाएं तो अच्छा है। मैं भी आपके साथ चलता हूं। एक बात समझ लो, केवल कृष्णपुरी को किसी सरफराज खान की ना तो कभी जरूरत पड़ी है और ना ही पड़ेगी। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। गुड नाइट। मदद करने चले हैं। सरफराज, तुम ठीक तो हो? सरफराज, तुम? It's all right, कर्नल। सरफराज, मेरी बात सुनो। मुझे आपकी बात सुनो सरफराज। मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूं जो ऐसे ही किसी पर
8 साल का था मैं। 1947 के राइट्स में हमारा मोहल्ला चारों तरफ से घेर लिया गया था। अल्लाहू अकबर के नारे गूंज रहे थे और वो अब्दुल रहमान, जिसका घर मेरे बाप ने बसाया था, पीठ दिखाकर भाग गया। ऐन वक्त पर पीठ दिखाकर भाग गया। उसकी मदद हासिल करने के लिए हम उसके खिड़की और दरवाजे पीटते रहे, लेकिन मारे दहशत के मैं कोयलों की बोरियों के पीछे जाकर छुप गया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उन जल्लादों ने मेरे माँ बाप को काट दिया। हमारा घर उस अब्दुल रहमान ने ही दिखाया था। आज तक वो जख्म भर नहीं पाया है सरफराज। रह कर दर्द उठता है। कर्नल पुरी, आपको वो जख्म मैंने तो नहीं दिए हैं, लेकिन था तो वो तुम्हारी ही कौम का। मेरी कौम? मेरी कौम क्या है? मेरी कौम? और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं, और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन है। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। फिर क्यों बार बार हमें यह सुनना पड़ता है? देखो सरफराज, मेरे साथ जो हुआ था, मेरा भाई भी मारा गया था मेरठ के दंगों में, जिंदा जला दिया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त नारा था हर हर महादेव। लाशें वहां भी गिरी हैं, यहां भी गिरी हैं, तलवारें वहां भी चली हैं, यहां भी चली हैं, जख्म आपने भी खाए हैं, हमने भी खाए हैं। और सच तो यह है कि जख्म तो हमारे इतिहास पर लग गया है, उसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन उस बीते हुए कल के पीछे क्या हम अपना आज और अपना मुस्तकबिल दोनों तबाह कर दें? आप गुरुंग की तारीफ करते हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि कैंसर से ज्यादा खौफनाक बीमारी तो आपकी रगों में दौड़ रही है। नफरत की बीमारी, शक की बीमारी। उससे आपको लड़ना होगा, उसे पछाड़ना होगा, तभी आपका जख्म भरेगा, तभी हम सबके जख्म भर सकते हैं।